लड़कियां हैं तो उनकी माँ, उनकी भाभी, उनकी चाची उनको बता सकते हैं कि बेटा देखो अगर कोई ऐसे टच करे तो ये गुड टच है, अगर कोई ऐसे टच करे तो बैड टच है। यू हैव टीचर बुला लिया या 2 ट्यूशन करवा दिया, 3 कोचिंग करवा दिया, वो सोचते हैं मेरा काम खत्म हो गया। अब मम्मी को मत बोलना, पापा को मत बोलना। जैसा कि सर बोले कि कम उम्र में हम लोग भटक क्यों जाते हैं, तो इसका वजह क्या है कि देखिए हमारा पहला ही जो विद्यालय वो हमारा घर होता है। हमने अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजना शुरू कर दिया, हमने सोचा कि हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, आपका काम शुरू हुआ। जैसा कि हमारे टीचर्स बताते थे हमें जब हम छोटे थे कि आपकी पहली गुरु आपकी माँ होती है, क्योंकि माँ हमें सिखाती है। तो शी इज ऑल ऑफ द अबव, वो सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई हमारा गुरु नहीं है, वो पहले है उसके बाद। तो उसके बाद इस प्रकार से अगर माँ हमारी गुरु है तो पिता हमारे सहयोगी टीचर हो गए और भाई बहन हो गए हमारे मतलब साथ में पढ़ने वाले। तो जैसे स्कूल में सीनियर्स जूनियर्स होते हैं उस प्रकार से वे हो गए। तो हमारा विद्यालय हमारा परिवार से शुरू हो जाता है। वहाँ पे हमें सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और आजकल का तो जो हम देखें लोगों में चलन हो चुका है कि प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, किसी स्कूल में डाल दिया, घर पे टीचर बुला लिया या 2 ट्यूशन करवा दिया, 3 कोचिंग करवा दिया, वो सोचते हैं मेरा काम खत्म हो गया। अब हमारे कहीं भी कोई शिकायत होती है और सीधा ब्लेम जाता है स्कूल को, टीचर्स को। आप घर में क्या कर रहे हैं, आपको भी उतनी पहले निकाल रखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक चीज, माफी चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, बट ये जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। दूसरा चीज है कि साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। सिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से अच्छी बातें वो जो हम सबके साथ शेयर कर सकें और गलत बात वो जो हम किसी के साथ शेयर ना कर सकें। सिंपल सा फंडा है। छोटे छोटे बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, है ना। गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, तो इन सब चीजों को हम फोकस करें। इसमें अगर लड़के हैं तो पिता और भाई लोग, अगर लड़कियां हैं तो उनकी माँ, उनकी भाभी, उनकी चाची उनको बता सकते हैं कि बेटा देखो अगर कोई ऐसे टच करे तो ये गुड टच है, अगर कोई ऐसे टच करे तो बैड टच है। यू हैव टू कंप्लेन विद अस। आपको हमारे पास कंप्लेन करना पड़ेगा, फलाना व्यक्ति ने, फलाना टीचर ने, फलाना व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से मॉम टच किया है। तो वहां से शुरू होगा। दूसरा चीज है कोई अगर कहाँ लेके जा रहा है, अगर कोई बोलता है कि ना वहां लेके जाना, मम्मी को मत बोलना, पापा को मत बोलना, तो दैट मीन्स कि आप बच्चों को सिखाइए कि भाई अगर कोई से बोले कि घर में नहीं बोलना है तो इसका मतलब वो गलत बात है। तो ये कुछ बारीकियां मेरी समझ से मैं आपके बीच में रख पाया हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा। वापस ये मैं हैंड ओवर करता हूँ।